के धन। देखो, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ वो सब कुछ मेरा ओपिनियन है, मेरी थ्योरी है। हो सकता है मैं ये थ्योरी को लेके काफी आगे तक पहुंच जाऊं, बट थ्योरी डिस्कस करने में इसी चीज का तो मजा है। तो अब शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में जुनून के ग्रुप को सारे अस्त्रों को कलेक्ट करते हुए दिखाया जाएगा, जिसकी प्रोसेस में वो काफी सारे अस्त्र धारकों को मार डालेंगे। एंड अब हमें मूवी की दूसरी साइड दिखाई जाएगी, जहां हमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि अपनी जिंदगी को अपने बेस्ट स्टेज में जी रहा है। वो पार्टी करता है एंड लाइफ के मजे लूट रहा है, एंड उसे इस बात का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है। अस्त्रों के डिफेंडर ग्रुप के लोग ब्रह्मांच ईशा को रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा को ग्रुप में लाने के लिए भेजते हैं, ताकि उसे आने वाले खतरे से अवगत किया जा सके एंड उसे काबिल बनाया जा सके उन चुनौतियों से लड़ने के लिए। वहीं शिवा को ये तो पता है कि उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां आई कहां से उसे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसीलिए वो मेंटली काफी ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं है। उसकी लाइफ में काफी सारे इश्यूज हैं। उसके फादर एक साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट होने के कारण शिवा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। इसीलिए रणवीर कपूर का कैरेक्टर शिवा इंट्रोवर्ट है एंड अपनी फीलिंग्स एंड पावर्स अपने फादर से भी शेयर नहीं करता, एंड कॉलेज एंड करियर के नाम पर घर छोड़कर कब का जा चुका है। एंड जब वो ईशा से मिलता है, वो उसे बताती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है उसकी पावर्स की एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन में। इसीलिए वो ईशा की बात मान जाता है एंड वो आश्रम ज्वाइन कर लेता है, ताकि उसे अपना रियल ओरिजिन पता चल सके। लेकिन यहाँ ना तो उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, और तो और उसे ये जानकर भी बहुत ज्यादा दुख होता है कि ईशा को शिवा के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि शिवा को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड वो दुखी परेशान होकर आश्रम छोड़कर चला जाता है एंड अपनी लाइफ से तंग होकर आखिरी बार अपने फादर को कॉल करता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस मुश्किल समय में कोई और हो या ना हो, उसके फादर एटलीस्ट उससे बात करेंगे। लेकिन उसके फादर ने उसका कॉल नहीं उठाया। इसका फायदा उठाकर जुनून के ग्रुप वाले शिवा को ब्रेन वॉश करते हैं एंड उसे यूज करते हैं अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। जुनून का ग्रुप शिवा को उसकी पावर्स उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है एंड उसे उन शक्तियों का पर्पस बताता है जो कि शिवा के पास है। शिवा भी जुनून के ग्रुप में अपनी पावर्स को ढंग से यूज करना सीखता है। वो उन्हें बहुत अच्छे से रिफाइन करता है एंड बैकग्राउंड में ब्रह्मांड शिवा को बचाने की प्लानिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि अगर अग्नि अस्त्र किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। एंड जब जुनून के ग्रुप का ब्रह्मास्त्र को पाने का 90% काम पूरा हो चुका होता है, देन जुनून शिवा पर ट्रस्ट करके उसे अपना ग्रैंड प्लान बताती है कि कैसे वो शिवा की पावर्स का यूज करके ब्रह्मास्त्र को अनलॉक करके इस धरती को डार्क डायमेंशन का पार्ट बनाना चाहती है। आई नो ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, बट जब सपने देखने ही है तो छोटे क्यों देखने। शिवा इस पॉइंट पे उसे 100% मना तो नहीं करता, लेकिन वो इस प्लान के लिए काफी ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भारी भरकम डायलॉग वाली बहस होती है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थैनोस। एंड यहाँ हमें एक बढ़िया राइटर का कमाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवा में अभी भी इंसानियत बाकी है, तो वो पूछता है कि इंसानों का क्या होगा। तब वहां जुनून उसे बताती है हमको कुछ नहीं पता। जुनून उसे बताती है कि जो लोग डार्क लॉर्ड को पूजा करेंगे, अपना दिल क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, वो बचेंगे। ये दुनिया एक पैराडाइज बन जाएगी, जहां वो लोग एग्जिस्ट करेंगे जिनके मन में कोई मैल नहीं होगा, जिनका मन साफ और सुंदर होगा। जुनून उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बताती है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उसने काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है एंड ना जाने उसने कितने ही अस्त्रधारकों को मार डाला। एंड यही वो मोमेंट होता है जहां जुनून रिवील करती है कि उसने एसआरके के कैरेक्टर को भी मार डाला, क्योंकि जुनून के हिसाब से शिवा से पहले एसआरके का कैरेक्टर ही ब्रह्मास्त्र की चाबी था। बट ना जाने उसने कब अपनी सारी पावर्स किसी और में ट्रांसफर कर दी, एंड वो कोई और नहीं शिवा ही था, जो कि अब ब्रह्मास्त्र को अनलॉक करने की मेन चाबी बन चुका है। एंड अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता। एंड इसके बाद शिवा को रियलाइजेशन होता है कि जुनून ने उसके फादर को मार डाला है। एंड शिवा के फादर कोई छोटे मोटे कैरेक्टर नहीं है, वो वानर अस्त्र के विल्डर है, एंड उसके फादर ही वो वजह थे जिसके कारण शिवा को पावर्स मिली थी। एंड इसके बाद शिवा को रियलाइज होता है कि उसके फादर उसे इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो उन पावर्स को बचाने का तरीका ढूंढ रहे थे, जो कि उन दिव्यास्त्रों में छुपी हुई थी।
ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सके। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जुनून के ग्रुप वाले शिवा के फादर को मार डालते हैं। ये सब सुनकर शिवा अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है एंड गुस्से में आकर जुनून पर अटैक कर देता है। बट जुनून ने काफी सारे अस्त्रधारकों को मारकर उनकी काफी ज्यादा पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए वो शिवा से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो शिवा को कैप्चर करती है एंड उसकी पावर्स का यूज करके ब्रह्मास्त्र को अनलॉक करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। बट आखिर में कुछ बचे हुए ब्रह्मांश शिवा को बचाने पहुंच जाते हैं। एक ब्लडी बैटल होती है, जिस बैटल में अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वो शिवा को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद शिवा अपनी स्टोरी शॉर्ट में अमिताभ सर को बताता है। इसके बाद अमिताभ सर उसे बताते हैं कि एसआरके का कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा है एंड उसे ग्रुप से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो जुनून के आइडियाज की तरफ इंक्लाइन हो चुका था। लेकिन जब उसे जुनून के रियल प्लान्स के बारे में पता चला, उसने वो ग्रुप छोड़ दिया एंड आइडेंटिटी बदल कर रहने लगा। लेकिन लास्ट मंथ उसने काफी सालों बाद अपने अस्त्र की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रह्मांश को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। लेकिन जब तक ब्रह्मांश वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी। एसआरके के कैरेक्टर की डेथ हो चुकी थी। एसआरके की डेथ के बाद उन्होंने शिवा को ढूंढा एंड उसे बचाने की कोशिश की एंड इस मोमेंट में शिवा को रियलाइज होता है कि उसके फादर हमेशा से उसे एंड इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे एंड वो उन्हें कभी भी नहीं समझ पाया एंड ये बात शिवा को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं एंड जुनून के ग्रुप पर अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि जुनून के ग्रुप की प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी थी, तो ब्रह्मास्त्र की थोड़ी पावर अनवील होने लगती है, जिसका यूज करके डार्क लॉर्ड का हेराल्ड जस्ट लाइक गैलेक्टस का सिल्वर सर्फर धरती पर आ जाता है ताकि वो उन्हें रोक सके जो इस प्रोसेस में बाधा बन रहे हैं एंड वो बिना देखे सबको मारने लगता है। एंड ये देखकर शिवा, ईशा एंड अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर साथ मिलकर उसे रोकने लगते हैं। लेकिन इस मोमेंट में अमिताभ बच्चन मारे जाते हैं एंड देन ग्रेट पावर्स एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन है एंड हमें देखने को मिलती है बॉलीवुड की बेस्ट फाइट एक्शन सीक्वेंस। शिवा का कैरेक्टर इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि आसपास की मिट्टी भी लावा बनने लगती है। इतनी ज्यादा एनर्जी के कारण पानी, भाप एंड पत्थर लावा बन के पिघलने लगते हैं एंड फिर सुपर सैयन मोड में पहुंचने के बाद शिवा का कैरेक्टर हेराल्ड को ओवर पावर कर देता है एंड ब्रह्मास्त्र की पावर को अनलॉक करने वाली प्रोसेस को खत्म कर देता है। जुनून एंड उसके ग्रुप के मेंबर्स मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं बिकॉज इस समय उनके लिए जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्हें प्रोसेस पता चल चुकी थी। लेकिन इस मोमेंट में वो शिवा के कारण इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। वो प्रेफर करते हैं वेट करना एक सही टाइम एंड सिचुएशन का एंड वो लोग अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश में जुट जाते हैं। एंड दूसरी तरफ लड़ाई के बाद शिवा काफी बुरी तरह घायल हो चुका है। बचे हुए ब्रह्मांश उसे आश्रम लेके जाते हैं एंड वहां उसका ट्रीटमेंट करते हैं एंड अमिताभ बच्चन का काबिल वारिस होने के कारण ब्रह्मांश उसे ऑफर करते हैं आश्रम की लीडरशिप। लेकिन शिवा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अभी खुद के बारे में भी ढंग से नहीं जानता, दूसरों को लीड कैसे कर सकता है एंड ये कहकर वो आश्रम से चला जाता है एंड दूसरे ब्रह्मांश, अस्त्रधारकों एंड सुपर ह्यूमंस को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि उसे इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि इस दुनिया में शक्तियों के साथ वो इकलौते नहीं है। इसके बाद आएगा मूवी का मिड क्रेडिट सीन, जहां हम शिवा को अपने फादर की बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं एंड वो ईशा से कहता है हम इकलौते नहीं हैं एंड देन कट क्रेडिट्स एंड उसके बाद आएगा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें जुनून के ग्रुप वाले एक रिचुअल परफॉर्म करके डार्क लॉर्ड के हेराल्ड की पावर्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड बॉनी रॉय की लाल आंखों के साथ ये मूवी खत्म। एंड आई नो ये बस एक थ्योरी है और इसे मैंने खुद ने लिखा है। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे एक और थ्योरी का लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना एंड बाय बाय।